हाय एवरीवन, मैं हूं कंचन और मैं रहती हूँ बनबसा। वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो आज के मिनी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में मेरे कपड़े फोल्ड करने से। तो यहाँ पे मुझे नींद भी आ रही थी और साथ ही साथ मुझे काम भी करना था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे कपड़े फोल्ड किए और जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी अनिका के शॉर्ट्स पर और मैंने देखा कि इसमें छोटे छोटे कूमर लगे हैं। जैसे जब हम घास वाली जगह पे जाते हैं तो कूमर लग जाते हैं ना, तो फिर फटाफट से मैंने इन कूमरों को निकाला। फिर मैं रूम पे गई तो मैंने देखा मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको बिना डिस्टर्ब करे इसे सोने देते हैं और जब तक ये सोई है तब तक मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से सारा रूम ठीक किया और झाड़ू मारने लगी और जैसे ही मैंने आधा ही झाड़ू मारा था कि मेरी बेटी उठ गई, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा था झाड़ू मारने के लिए, तो उसकी नींद खुल गई। फिर क्या, झाड़ू साइड रखकर मैं उसको करने लग गई थी प्यार और यहाँ पे मैं उसको बोली थी कि फटाफट से उठ जा बेटा, मुझे काम करना है। तो वो उठी तो सही है लेकिन उसने खुद ही झाड़ू पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फटाफट से घर का काम करने के बाद यहाँ पे मैंने नहा लिया था और आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। हमारा जो भूमिया मंदिर है ना घर के पास, वहाँ आज पूजा है, तो इसलिए मैंने आज हेयर वॉश किया था। तो फटाफट से अपने बालों को सुखा के अब रेडी होते हैं। इससे पहले कि मैं रेडी होने जाऊँ, मैंने देखा यहाँ पर अनिका अपनी दीदी गुन्नू के संग खेल रही थी। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से पहले घर में पूजा करी जाए। घर में पूजा करने के बाद मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे एक सूट बेचने वाला जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में सूट बेच रहा था। तो मैं आ गई थी फिर अपने रूम में और एक ट्रांजिशन के साथ मैंने पहन ली थी यहाँ पर साड़ी, क्योंकि सूट में पूजा करने नहीं जाते ऐसा बोला जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पहन ली थी साड़ी और अनिका को भी रेडी कर दिया था। और अनिका तो इतने एक्साइटेड थी मंदिर जाने के लिए कि वो दौड़ दौड़ के जा रही थी। तो यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी हम दोनों मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद मतलब हम लोग रास्ते में ही थे तो हमें हमारी एक जेठा मिल गई थी, तो हमने उनको भी बोला कि आप भी चलो साथ में। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे थे मंदिर की ओर और ये रहा हमारा मंदिर। तो जय भूमिया देवी, सबकी रक्षा करना, सब पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। और यहाँ पे हम मंदिर पहुँच गए थे। फिर जब हम मंदिर के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम पर लगे थे। यहाँ पे जो जेंट्स लोग थे वहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे थे, सब्जी वब्जी काटने की, और कुछ लोग पूजा कर रहे थे, बत्ती जगा रहे थे। तो हम भी चले गए सीधे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एंटर होने के बाद पंडित जी ने हमको टीका वीका लगाया। अभी जो है पाठ पढ़ने वाले जो पंडित जी थे वो नहीं पहुँचे थे, तो हम लोगों ने टीका वीका लगाया और हर जगह फूल चढ़ाए। मैंने अनिका को बोला कि बेटा आप फूल चढ़ाओ, क्योंकि जब अनिका होने वाली थी तो उसकी दादी ने मतलब एक मन्नत मांगी थी कि अगर अनिका अच्छे से हो जाएगी तो अनिका खुद चल कर आएगी और क्या कहते हैं निशान घाट लेकर आएगी, फूल लेकर आएगी। तो इसलिए मैं आज अनिका को यहाँ लेकर आई थी। तो अनिका ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पूजा वूजा करी। पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि पंडित जी नहीं आए थे, तो हम सब लोग पंडित जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग तो बैठे हुए थे लेकिन अनिका को बिल्कुल चैन नहीं था। वो कभी घूम रही थी, कभी लेट रही थी। उसको यहाँ मंदिर में बहुत आनंद मिल रहा था। और ये रहा आज का मौसम। तो ये सब लोग बैठे हुए थे मंदिर परिसर में। सब्जी काटने का काम अभी भी चल ही रहा था और दूसरी साइड चल रहा था प्रसाद बनाने का। तो यहाँ पर कुछ लोग प्रसाद भून रहे थे प्रसाद बनाने के लिए। फिर अचानक से एक दृश्य की तरफ मेरी नज़र पड़ी और लिटरली ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सभी लोग की अपनी अपनी आस्था होती है और ये देख के मुझे सर्वधर्म समभाव वाली फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ी देर में पंडित जी भी पहुँच गए थे। फिर हम लोग चले गए पाठ पढ़ने। पंडित जी के पास गए, पाठ हाठ पढ़ा। उसके बाद फिर बारी आ गई थी निशान घाट बांधने की। तो हमने निशान घाट बांधा और निशान घाट बांधते हुए मैंने भगवान का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने दुख की घड़ी में, उन्होंने मुश्किल के वक्त में हमारा साथ दिया, हम पे अपनी कृपा बनाई। तो यही सब सोचते हुए मैंने निशान घाट बांधे और फिर आ गए थे हम लोग घर की ओर, क्योंकि अभी प्रसाद नहीं बना था। तो हम पाठ हाठ पढ़ के घर आ गए थे। फिर घर आके हमें भूख लग रही थी तो हमने खाई मैगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।